गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज के ब्लॉग के साथ। यहाँ पे देखो बहुत सारे गोबर लेके आई हूँ, तो इनका कुछ काम है आज। और मेरे पास ना चूल्हे की बहुत सारी राख जमा हो गई है कट्टे में, एक कट्टे भर गए। आप लोग देखे होंगे, बहुत दिन से मैं जमा कर रही थी राख को। तो अब उस राख को कुछ तो पौधे में यूज़ कर लेंगे और कुछ यहाँ पे मेरी नानी माँ गांव में बनाया करती थी। उसे हम लोग गुल कहते थे, जो चूल्हा जलाने के काम आते। आज वही बनाऊंगी मैं। सो देखते हैं बनने के बाद चूल्हा कैसे चलता है। मैं तो आज सफ़ेद सफ़ेद से कपड़े पहन ली हूँ, पता नहीं ये गंदे ना हो जाए ज़्यादा, क्योंकि सफ़ेद कपड़े से ज़्यादा कुछ काले गंदे हो जाने से फिर उसको उठाना मुश्किल होती है। बट कोई बात ना, ज़्यादा गंदे तो होंगे नहीं, है ना। पर इतने सारे गोबर में एक आंटी के पास से लेके आई हूँ। आंटी ने कही मुझे, कोई बात ना बेटा, जितना मर्जी लेके जाओ। और मैं इतने सारे भर के लेके आ गई हूँ। और इस कट्टे में देखो कितने सारे मेरे पास राख जमा हो गए। तो ये सारे राख का इसमें डालेंगे, और पूरा तो नहीं चाहिए, आधा ही चाहिए, और बाकी रख दूँगी पौधे में यूज़ करने के लिए। गर्मी इतनी पड़ी थी, लेकिन कल रात को क्या, शाम से ही थोड़ी बहुत हवा हुई और रात को थोड़ी बहुत बारिश पड़ी। फिर मौसम बहुत ठंडा सा हो गया। बट फिर आज वही गर्मी पड़ जाएगी, पता ही है मुझे, क्योंकि धूप निकल रही है थोड़ी थोड़ी, और धूप से तो हो गई गर्मी। कोई बात नहीं, गर्मी के समय में तो गर्मी ही होगी ना। और पता नहीं हमारे यहाँ पे निमास की मेला उड़ गई है कि है। अगर उड़ जाएगी ना, फिर तो सोमवार बाज़ार लगेगी, और वहाँ से मुझे कपड़े खरीदने हैं। मेरे पास सूट नहीं है, सूट खरीदने हैं मुझे। हमारे सोमवार बाज़ार में एक से एक कॉटन के सूट मिल जाती है, अच्छे अच्छे। और मैं ज़्यादातर सूती के ही कपड़े पहनती हूँ, मुझे कॉटन के कपड़े ही अच्छे लगते हैं ज़्यादा। तो जो भी हो, इतने सारे राग इसमें मिला के अब थोड़ी सी इसमें ना मूस मिलाऊंगी। इसके बाद इसको देखो, फिर इसको सान के छोटे छोटे गोला बना देंगे, और हो जाएगी हमारी गुल। जैसे गांव में बड़े बूढ़े बनाया करते थे, ऐसे ही बना रही हूँ आज मैं। तो देखते हैं इसकी चूल्हा कैसे जलती है। जब मैं फ्री रहती हूँ, कुछ ना कुछ तो काम में लगी जाती हूँ, क्योंकि मुझे बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता है। हमेशा कुछ ना कुछ काम करते ही रहो, हाथ चलाते ही रहो, तभी अच्छा लगता है ना। और मुझे तो पूरे दिन में कुछ ना कुछ काम मिल ही जाते हैं। और अकेले रहो चाहे फैमिली के साथ रहो, काम बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। और कुछ दिन में मेरी कॉलेज जाने की बारी आएगी। फिर न्यू बुक्स कितने अच्छे लगते हैं। और हर साल जब पास हो जाओ ना, पास होने के बाद न्यू क्लास में आ जाओ, और फिर नए नए बुक्स आते, उसके मज़े ही कुछ अलग है ना। और सबसे बड़ी बात तो उसमें रैपर वगैरह चढ़ाना, और बहुत अच्छा लगता है। और ये सारी काम मैं खुद करती हूँ, मुझे खूब अच्छे तरीके से आती है उसमें रैपिंग करना, क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने अपने पापा से सीखे है। मेरे पापा बहुत अच्छे बुक में कवर लगाया करते थे, तो पापा से ये सारी चीज़ सीखा है मैंने। फिर वो बुक्स ना पूरे एक साल तक प्रोटेक्ट रहती है कवर चढ़ने के बाद। मेरे ये गोल देते देते धूप निकल आई है, बहुत टाइम लग गया, बट कोई ना। और इस बाल्टी में देखो, राख में से बहुत सारे कोयले निकले हैं। ये लकड़ी जो हम जला देते हैं ना, थोड़ी बहुत रह जाती है, वही है ये। और ये दोबारा से फिर जल जाएगी अगर चूल्हे जलाओ तो इस वजह से मैं इसको रख दूँगी सारा साफ करके। और फिर धूप में सूख जाने के बाद ये तुम कितने बार इसके बाद फिर जला सकते हो। तो यही काम करनी है। ऐसे कर करके ना मैंने बहुत सारे कोयले इकट्ठे करके रखे हैं चूल्हा जलाने के लिए। जब बारिश पड़ेगी ना, तब मेरी एक बाल्टी टाइप की है ना, अंगीठी वाली चूल्हा, उसमें जलाया करूँगी, तब ये कोयला काम आएंगे मेरे। ये देखने में बिल्कुल मिठाई सा ही लग रहा है, गोल जो है गोल गोल से। अरे
अरे मैंने तो गेट खुला छोड़ रखी हूँ अपने रूम की। अब तक तो कबूतरों ने मेरी रूम की हालत ख़राब कर दी है, क्योंकि कबूतर जो है ना, मेरे रूम के ऊपर एक छोटा सा खोप सा बना हुआ है, और उसके अंदर ही वो घुस जाते हैं और बच्चे दे रखे और बहुत ही गंदा कर देते हैं मेरे रूम को। क्या करूँ मैं, बहुत परेशान करते हैं ये कबूतर। बट कोई नहीं, मैं चाह रही हूँ उनके बच्चे जल्द से जल्द बड़े हो जाए। एक बच्चा मैंने देखा है उसके ऊपर, जो एकदम छोटू मोटू सा ही है, अभी उड़ना नहीं सीखा है। जब उड़ना सीखेंगे तो फिर वो भाग जाएंगे मेरे रूम से और उनके मम्मी पापा का भी आना कम हो जाएगा मेरे रूम से। माँ बाप कुछ ऐसे ही होते हैं ना, अपने बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। ठीक जैसे ये कबूतर, ये ना अपने बच्चों के लिए बिल्कुल वो होते। जब मैं कोचिंग चली जाती हूँ ना, अगर ताला लगा के जाती हूँ और जब तक मैं आती हूँ तब तक देखती हूँ वो बाहर ही बैठे रहते हैं अपने बच्चे के लिए। तो कबूतर भी समझते हैं अपने बच्चों की दर्द। आखिर पशु पक्षी और हर जानवरों में अपने बच्चों के लिए दर्द होती है ना, प्यार होते हैं।